सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस डग। डियर स्टूडेंट, हमने हमारी क्लास 8 का जो फर्स्ट चैप्टर था वो रीड कर लिया था। अब सेकंड चैप्टर है सुनामी, हम इसको रीड कर रहे हैं। बिफोर यू रीड करने से पहले लुक एट द मैप ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गिवन हियर। यहाँ पर जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है उसके बारे में यहाँ पर मैप दिया गया है जो आपको देखना है। नाउ रीड द सेंटेंस बिलो, रीराइट द इनकरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक्स। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, जो कुछ सेंटेंस सही हैं, कुछ सेंटेंस रॉन्ग है, और जो रॉन्ग सेंटेंस है उनको आपको सही कर लिखना है। कटचल इज़ एन आइलैंड, यहाँ पर हम देखेंगे कटचल क्या एक आइलैंड है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कटचल एक आइलैंड है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस ट्रू है, सही है, करेक्ट है। इट इज़ पार्ट ऑफ द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये अंडमान ग्रुप का पार्ट है, रॉन्ग है क्योंकि ये निकोबार है, और ऊपर वाला जो भाग है पूरा ये अंडमान द्वीप समूह का है, और नीचे वाला जो पार्ट है ये निकोबार द्वीप समूह का है, तो ये इसका पार्ट नहीं है, तो इसका आंसर है निकोबार ग्रुप का है। नॉन कावरी इज़ एन आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप, नॉन कावरी जो है वो निकोबार ग्रुप का एक पार्ट है, तो ये करेक्ट सेंटेंस है। कटचल एंड नॉन कावरी आर मोर देन 100 माइल्स अपार्ट, क्या कटचल और जो नॉन कावरी आइलैंड है वो एक दूसरे से 100 मील्स की दूरी पर है, तो यहाँ पर 70 माइल्स दिया हुआ है, तो ये जो सेंटेंस था ये रॉन्ग है, और इसका जो सही सेंटेंस है वो हमने किया है कटचल एंड नॉन कावरी आइलैंड आर लेस देन 100 माइल्स अपार्ट। 5th नंबर का है द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया, अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो भारत के वेस्ट में पश्चिम में स्थित है, तो ये रॉन्ग है क्योंकि यह हमारे देश के साउथ ईस्ट में स्थित है, तो हम इसको चेंज करके इसका जो सही आंसर होगा वो होगा द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया, दक्षिणी पूर्वी भाग में ये स्थित है। 6 नंबर है द निकोबार आइलैंड आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड, जो निकोबार आइलैंड है वो अंडमान निकोबार के उत्तरी भाग में स्थित है। हम यहाँ मैप देख रहे हैं, अंडमान नॉर्थ में है और निकोबार जो है वो साउथ में है, तो जो हमारी ये लाइन सेंटेंस दिया गया था ये रॉन्ग है, हम इसको करेक्ट करके लिखेंगे द निकोबार आइलैंड आर टू द साउथ ऑफ द अंडमान आइलैंड, जो अंडमान आइलैंड है उसके यह साउथ पार्ट में स्थित है। अब हम लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बारे में यहाँ कुछ बताया गया है। ए सुनामी इज़ ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी, जो सुनामी होती है बहुत बड़ी, लंबी और बहुत पावरफुल वेव मतलब लहर होती है, कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी, जो कि समुद्र के अंदर जब भूकंप आता है उससे वो आती है। ऑन 26 दिसंबर 2004 ए सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज द अंडमान निकोबार आइलैंड। 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी, और सुनामी की जो लहरें थी वो टकराई थी थाईलैंड से और भारत के कुछ हिस्सों में जिसमें अंडमान निकोबार आइलैंड था, और जो तमिलनाडु कोस्ट और जो तमिलनाडु का तट था वहाँ पर सुनामी की लहरें टकराई थीं। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल, यहाँ पर कुछ स्टोरी दी गई है बहादुरी की और सर्वाइवल उनके बचाव की, उन लोगों ने किस तरीके से उस वक्त बहादुरी से काम लिया और अपना बचाव किया। डिड एनिमल सेंस दैट ए सुनामी वाज कमिंग, क्या यहाँ एक क्वेश्चन किया गया है, क्या एनिमल में सेंस होता है, क्या उनको मालूम पड़ जाता है कि सुनामी आने वाली है। सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड, यहाँ पर कुछ स्टोरी है उनसे मालूम पड़ता है कि उनको जो एनिमल्स हैं उनको जानकारी मिल जाती है कि सुनामी आने वाली है। हम हमारा जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो हम रीड कर रहे हैं। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलागो, जो ये स्टोरी है जितनी भी स्टोरी इस लेसन में आएगी वो सब अंडमान निकोबार द्वीप समूह से ली गई है, क्योंकि वहीं पर हमारे देश में सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 को। इग्निशियस वाज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कटचल, जो इग्निशियस था वो मैनेजर था, प्रबंधक था कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कटचल, कटचल में कोऑपरेटिव सोसाइटी जो थी सहकारी जो सोसाइटी थी वहाँ पर वो मैनेजर था। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM, उसकी वाइफ ने उसको सवेरे 6 बजे उठाया। बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि भूकंप आया है। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ, उसने जो इग्निशियस था उसने सावधानीपूर्वक अपना जो टेलीविज़न था उसको उठाया ऑफ इट्स टेबल, इसकी जो टेबल थी उससे, एंड पुट इट डाउन, और इसको नीचे रखा ऑन द ग्राउंड, जो ज़मीन थी उसके ऊपर इसको रखा, सो दैट, इसलिए, इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, कि ये गिरे भी नहीं और टूटे भी नहीं।
देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, और जो उनकी फैमिली थी वो रश्ड मतलब भागना या तेज़ी से निकल जाना, घर से तेज़ी से बाहर निकल गई क्योंकि वहाँ पर अर्थक्वेक था, भूकंप आया था। When the tremors stopped, जब उसकी ट्रेमर्स मतलब जो झटके होते हैं भूकंप के वो बंद हुए, ट्रेमर्स मतलब झटके जब रुके, दे saw the sea राइजिंग, उन्होंने देखा कि जो समुद्र है वो राइज हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचा जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा उफान पर आ रहा है। इन द chaos एंड कन्फ्यूज़न, और इस कन्फ्यूज़न में टू ऑफ हिज चिल्ड्रन caught hold of the hand of their mother's father and mother's brother, और जब ये कन्फ्यूज़न हुआ था या ये जो अफरा तफरी मची थी, क्योस मतलब अफरा तफरी, क्योस मतलब अफरा तफरी है, ऐसा माहौल होता है तो उसको हम कहते हैं क्योस, और ये अफरा तफरी का माहौल था। टू ऑफ हिज चिल्ड्रन caught hold of the hand of their mother's father, तो उनके जो दो बच्चे थे उन्होंने अपनी जो नाना जी था उनका और उनके मामा का हाथ पकड़ लिया। एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और जो विपरीत दिशा थी उस तरफ वो जाने लगी। ही नेवर saw them again, जो इग्निशियस था उसने उनको वापस नहीं देखा। क्यों? हिज वाइफ वाज आल्सो स्वेप्ट अवे, और उसकी जो वाइफ थी वो भी जो थी वो उसको भी बहाकर, वो जो लहरें थी वो बहाकर ले गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, और 3 बच्चे जो उसके साथ थे केवल वही बच पाए थे, बाकी जो 2 बच्चे थे उसकी वाइफ जो थी वो जब पानी का बहाव आया, जो लहरें आईं वो उसको अपने साथ बहाकर ले गई। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज इग्निशियस एंड वेयर डिड ही वर्क, कौन था ये और ये कहाँ वर्क करता था? तो ये मैनेजर था कोऑपरेटिव सोसाइटी में, और ही वर्कड इन कटछल, कहाँ वर्क करता था? ये कटछल में। वाई डिड हिज वाइफ वेक हिम अप एट 6 AM, उसकी वाइफ ने उसको 6 बजे क्यों उठाया था? क्योंकि हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि भूकंप आया है। वॉट हैपेंड विद इग्निशियस वाइफ एंड चिल्ड्रन, उसकी वाइफ और बच्चों के साथ क्या हुआ? इग्निशियस वाइफ एंड चिल्ड्रन वर स्वेप्ट अवे बाय द सी वाटर वेव्स, जो उसकी वाइफ थी और उसके जो बच्चे थे वो समुद्र में जो लहरें आई पानी की उससे वो बह गई। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स कंप्लीट डिसऑर्डर, मतलब बिल्कुल अव्यवस्था हो, उसको हम यहाँ पैसेज में वर्ड ढूंढेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया, क्या है इसका वर्ड? क्योस। क्योस मतलब अराजकता या अफरा तफरी का माहौल। नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं हम। संजीव वॉज ए पुलिसमैन, संजीव एक पुलिसमैन था। सर्विंग इन द कटछल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, जो कि निकोबार ग्रुप का जो कटछल आइलैंड था वहाँ पर वर्क करता था और ये पुलिसमैन था। ही समथिंग मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, उसने किस तरह अपने आप को बचाया? हिज वाइफ अपनी पत्नी को, एंड हिज बेबी और अपने बच्चे को, फ्रॉम द डॉटर फ्रॉम द वेव्स, जो लहरें आ रही थी उससे उसने किसी तरह अपने आप को बचाया। बट देन ही हार्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक, लेकिन जब उसको अपने गेस्ट हाउस की जो कुक थी और जॉन की जो पत्नी थी उसकी आवाज़ जब उसे सुनाई दी, संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, तो जो संजीव थे पुलिसमैन थे वो पानी के अंदर कूद गए उसको रेस्क्यू करने के लिए, उसको बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो दोनों के दोनों भी पानी में बह गए। 13 ईयर ओल्ड मेघना वाज स्वेप्ट अवे एलोंग विद हर पेरेंट्स, और जो मेघना थी वो भी बह गई थी एलोंग विद हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ। एंड 77 अदर पीपल, मेघना अपने पेरेंट्स के साथ और उस वक्त 77 जो और लोग थे, 77 जो और लोग थे वो भी पानी के अंदर बह गए थे। शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, और उसने जो 2 दिन थे अपने समुद्र के अंदर बहते हुए बिताए, उसने समुद्र के ऊपर फ्लोट करते हुए बिताए। होल्डिंग ऑन टू वुडन डोर, उसने एक जो लकड़ी का दरवाज़ा था उसको पकड़ रखा था। 11 times शी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर, उसने 11 बार जो रिलीफ करने वाले हेलीकॉप्टर से थे उनको देखा था ओवरहेड, सिर के ऊपर। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन जो हेलीकॉप्टर वाले लोग थे उन्होंने उसको नहीं देखा था। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाई ए वेव, और जो उसको ब्रॉट मतलब लेकर आया गया किनारे पर एक लहर के द्वारा। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन ए डेज, और वह पाई गई समुद्र के किनारे पर घूमते हुए इन ए डेज। डेज मतलब होता है एक आघात के रूप में या परेशानी के रूप में, उसका जो दिमाग था शोक अवस्था में वो थी।
अचंभे वाली अवस्था में वो वहाँ पर मिली थी। इसके क्वेश्चन हम देख रहे हैं। हु वॉज संजीव एंड वेयर डिड ही वर्क? संजीव कौन था, वो कहाँ वर्क करता था? तो वो पुलिसमैन था और वो कर्टल आइसलैंड में वर्क करता था। वाई डिड ही जम्प इनटू द वाटर? वो पानी में क्यों कूदा? रेस्क्यू करने के लिए जॉन की जो वाइफ थी उसको, जो कि गेस्ट हाउस की कुक थी। हाउ लॉन्ग डिड मेघना रिमेन फ्लोटिंग इन द सी? कितने दिन तक जो सी में फ्लोट करती रही, तैरती रही मेघना? तो वो 2 days तक समुद्र के अंदर रही थी। फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच आर द अपोजिट टू कैरिड अवे। कैरिड अवे का हमें यहाँ अपोजिट वर्ड बताना है। इसका अपोजिट वर्ड है ब्रॉट टू। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो हम रीड कर रहे हैं। अलमस जावेद वाज 10 years old। वो 10 वर्ष का बालिका थी। शी वॉज स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कन्वर्ट इन पोर्ट ब्लेयर। वो कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में पोर्ट ब्लेयर में जो था वहाँ पढ़ती थी। वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पम्प, जहाँ उसके पापा के पास पेट्रोल पम्प था। हर मदर राहिलास होम वाज इन नॉन कावरी आइलैंड। और उसकी जो मदर थी उनका जो घर था वो नॉन कावरी आइलैंड में था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। उसकी जो फैमिली थी वहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट करने गई थी। व्हेन द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग। और जब सवेरे जो भूकंप के झटके आए, ट्रेमर्स मतलब झटके, द फैमिली वाज स्लीपिंग। जो परिवार था वो सो रहा था। अलमस फादर सा द सी वाटर रिसीट। और उसके पापा ने देखा जो पानी है समुद्र का, जो समुद्र का पानी है वो क्या हो रहा है, पीछे जा रहा है, दूर तक जा रहा है। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स। उनको समझ गए थे ये पानी की जो लहरें अब दूर तक जा रही है, ये बहुत तेज़ी से, बहुत ताकत के साथ वापस लौटेगी। ही वॉक एवरी वन अप। उसने फटाफट सबको उठाया। एंड ट्राई टू रश देम टू ए सेफर प्लेस। और एक सुरक्षित स्थान पर जाने की कोशिश की। एज दे रन, जब वो दौड़ रहे थे, हर ग्रैंड फादर वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग। तो उनके जो ग्रैंड फादर थे उनके सिर पर किसी की लग गई थी। एंड ही फेल डाउन, और वो वहाँ पर गिर गए। हर फादर, अलमस से उसके पिताजी, रश्ड टू हेल्प हिम, उनकी हेल्प करने गए, उनके ग्रैंड फादर की। देन केम द सी जायंट वेव। तो समुद्र में बहुत बड़ी विशाल लहर आई। दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, जो कि उन दोनों को बहा कर ले गई। इसके क्वेश्चन देख रहे हैं। हु वॉज अलमस जावेद? अलमस जावेद कौन थी? वाई डिड हर फैमिली गो टू नॉन कावरी आइलैंड? क्यों गए थे नॉन कावरी आइलैंड? क्रिसमस सेलिब्रेट करने। व्हाट डिड अलमस फादर सी वैन द ट्रेमर्स कम? क्या देखा उन्होंने, उनके पापा ने जब झटके आए थे कि समुद्र की जो लहरें हैं वो दूर तक जा रही हैं। यहाँ पर हमें अपोजिट वर्ड देखने हैं फॉर बी वाले क्वेश्चन में। नथिंग, कुछ भी नहीं, इसका होगा समथिंग। लेट, इसका अपोजिट वर्ड होगा अर्ली, जो कि हमें इस पैसेज में से देखने हैं। नेक्स्ट पैसेज है। अलमस मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री। जो अलमस की मम्मी थी और उसकी चाची थी, वो एक कोकोनट की जो ट्री थी, कोकोनट का जो ट्री था, पेड़ था, नारियल का पेड़, उसके चिपक कर, वो उसकी जो पत्तियाँ थी उसके चिपक कर खड़ी हो गई। कॉलिंग आउट टू हर, और उसको आवाज़ लगाने लगी। ए वेव अपरूटेड द ट्री। एक लहर आई जिसने उस पेड़ को तोड़ दिया, जड़ से उखाड़ दिया। एंड दे टू वर वॉश्ड वो अवे, और वो दोनों भी साथ में बह गई। अलमस साइड लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। अलमस ने देखा एक लकड़ी का जो गत्ता होता है वो पानी में तैर रहा था। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वह इस पर चढ़ गई। देन शी फेंटेड, और उसके बाद वो बेहोश हो गई। व्हेन शी वोक अप, जब वो जागी, शी वॉज इन हॉस्पिटल इन कामोट था। तो वो जब जागी तो वो एक हॉस्पिटल के अंदर थी। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर। वहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर लेकर आया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन। जो छोटी सी लड़की थी वो इस इंसिडेंट के, इस घटना के बारे में किसी से भी बात करना पसंद नहीं करती। शी इज़ स्टिल ट्रोमेटाइज। वो अभी भी इस आघात को, या ट्रोमेटाइज का मीन्स होता है डीपली शॉक्ड और डिस्ट्रेस। जो इस निराशा वाला जो कहानी, निराशा के अंदर वो अभी भी है, बहुत ज़्यादा वो शोक में है। इसके क्वेश्चन हम देख रहे हैं। व्हाट हैपन टू अलमस मदर एंड आंट्स। उसकी मदर और आंट्स को क्या हुआ था, वो पानी की जो लहरें थी उसमें बह गई थी। वर वॉश्ड अवे बाय द सी वेव्स। व्हाट डिड अलमस सी फ्लोटिंग इन वाटर। क्या देखा था उसने जब पानी के अंदर तैरता हुआ? ए लॉग ऑफ वुड। वेयर वॉज अलमस व्हेन शी वोक अप। वो कहाँ थी जब वो जागी थी? तो वो कहाँ थी? हॉस्पिटल में। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड। शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड के लिए जो वर्ड आया है पैसेज में वो आया है ट्रोमेटाइज्ड। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। आप इस लेसन को एक बार और रीड करें। थैंक यू।